बेटी को ससुराल में पापा की याद कब आती है और मम्मी की याद कब आती है? जब पति डांटता है, सास डांटती है, ससुर डांटता है, बेटी कमरे में जाके पापा को याद करती है, उसे पापा की याद आती है। घर में जब मम्मी डांटती थी, पापा के पास चली जाती थी। पापा देखो मम्मी ने डांट दिया। पापा अपनी गुड़िया को समझा देते हैं, बेटा तुम तो जाना तो कि तुम्हारी मम्मी पागल हो गई, दिन भर घर को काम कर चिड़चिड़ी हो गई, अपन पागलों की नहीं सुने। बिटिया खुश हो गई क्योंकि पापा ने बेटी के पक्ष में बात रख दी। तो जब ससुराल में पति डांटे, सास डांटे, ननद लड़े, तो पापा की याद आती है। और ससुराल में मां की याद कब आती है पता है? मां की याद जब पूरे घर के लोगों ने खाना खा लिया, जो कुछ बचा खुचा किचन में लेकर के सब रख कर बैठ गई, कौर उठाया और आंखें भर आई और मां की याद आ गई। अगर आज मां होती तो मुझे सबसे पहले 2 रोटी खिला देती, इसके बाद खाती। आज ससुराल में कोई मेरे साथ रोटी खाने नहीं बैठा। जब कोई डांटता है तो मां की याद आती है, पिता की याद आती है। और जब अकेले रोटी खाती है तो मां की याद आती है। ये बात सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं, मेरी जितनी यहां बेटियां बैठी हो, जिनका विवाह ना हुआ हो और उम्र विवाह की हो, बेटा ये भैया की जब बात दिमाग में बैठा लिया, सिर्फ भैया मान के हमें बड़ो महंत ने मानियो, राष्ट्रीय संत ने मानियो, पीठाधीश्वर ने मानियो, हमें कोई जरूरी नहीं है इन पदों की। वो तुम संत महात्माओं ने जबरदस्ती मूल पर धर दे। हम तुम्हारे भाई हैं सिर्फ। और इस भाई की एक बात मान लेना, आज इस गंगा झरिया, इस पवित्र धाम पे कसम खा के जाना मेरी बेटियों, तुम्हें अपने पापा को एक चीज देनी है, एक चीज, एक अधिकार, एक हक अपने पापा को देना है। और अगर तुमने ये अपने पापा को दे दिया तो तुम्हारा बेटी होना धन्य है। और दुनिया में बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज मांगता है पूरे जीवन में। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे पापा रात भर खेत में पानी दे रहे हैं, कौन के लाने? तुम्हारे लाने। तुम्हारे पापा नौकरी कर रहे हैं, ऑफिसरों की डांट सुन रहे, कौन के लाने? तुम्हारे लाने। जहां व्यक्ति को देखने की इच्छा नहीं होती, औलाद के कारण वहां सिर झुकाने को तैयार हो जाता है। सिर्फ औलाद के कारण झुकता है। बेटा तुम पढ़ भी रही हो तो पापा की मर्जी। हाँ, और एक बात और बताएं, जिस दिन बारात आनी होती है ना घर में बेटी की, उस दिन 2 लोगों को, एक दिन पहले, कल बारात आनी है, आज की रात 2 लोग सोएंगे नहीं घर में। उस घर में 2 लोगों को नींद नहीं आती है। जिसके घर में बारात आनी हो, कौन? सबसे पहले बेटी, उसको नींद नहीं आती है, पूरे घर में घूमती है रात भर, इस कमरे में जाएगी, उस कमरे में जाएगी, अलमारी खोलेगी, बचपन के खिलौने देखेगी, गुड़िया देखेगी, छत पे जाएगी, बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बस आज की रात ये मेरा है, इसके बाद मेरा कुछ नहीं बचने वाला है। तो बेटी को नींद नहीं आती एक रात पहले, और दूसरे बेटी के बाप को नींद नहीं आती है। घर में मेहमान आ जाते हैं, हमारे यहां थोड़ी सी मर्यादा है, हमारे यहां मर्यादा है। पति पत्नी बड़ों के सामने बात नहीं करते हैं। तो पति पूरे घर के चक्कर लगा रहा है रात में कि 2 मिनट को कहीं मेरी पत्नी मिल जाए मुझे अकेले में, एक बात करनी है उससे बस। पत्नी कुछ काम से बाहर आई, पति दौड़ करके गया, सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट का काम है, जल्दी आओ बगल में। अरे क्या हो गया, आप इतने हड़बड़ाए क्यों? तुम मत बोलो, मेरी सुनो आज।
तुम्हें पता है कि कल बिटिया जा रही है, और अगर वो तुम्हारी अलमारी खोले, उसमें से कुछ साड़ी निकाले, कुछ जेवर निकाले, तो उसे निकाल लेने देना। मुझ पे विश्वास रखना, मैं तुझे फिर बनवा दूंगा, पर मुझे मेरी बेटी को बस आज ही देना है। अगर वो तेरे कुछ जेवर ले जाए तो ले जाने देना, साड़ी ले जाए तो ले जाने देना, कुछ पैसा मांगे तो दे देना, मुझ पे विश्वास रखना। और प्यारे, आपसे भी एक निवेदन है, भगवान ने अगर आपको बेटी दी हो, उसको सारे सुख दे देना। अगर भगवान ने तुम्हें बेटी दी हो तो उसे सारे सुख दे देना। क्यों? क्या पता ससुराल में उसका भाग्य कैसा है। उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान देना, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान देना, क्योंकि शादी के बाद क्या पता क्या ईश्वर ने उसकी किस्मत में लिखा है। खूब सुख देना अपनी बेटी को घर में। और बेटा, तुम भी सिर्फ एक चीज अपने पापा को दे देना। तुम्हारे पापा तुमसे कुछ नहीं चाहते इसके अलावा। और जितने पिता यहां बैठे हो, अगर इसके अलावा अपनी बेटी से कुछ चाहते हो तो बताना। बाप सिर्फ एक चीज चाहता है बेटी से, वो गलत हो तो बताना। और तुम तो बेटा कसम खाना इस भाई के सामने कि जो भैया तुमने कहा है, मैं गंगा झिरिया के इस पावन धाम पूज्य ब्रह्मचारियों जय जय जी की परम उपस्थिति मैं सौगंध खा के जाती हूं, भाई तुझे वचन दे के जाती हूं, तूने जो कहा है मैं अपने पापा को दूंगी। बस एक चीज, अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना। इसके अलावा बाप को बेटी से कुछ नहीं चाहिए। बताओ और कुछ चाहिए बेटी से? जिस बेटी ने अपने बाप को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे दिया, धन्य हो उस बेटी के लिए। और जिस बेटी ने अपने बाप को हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार नहीं दिया, ये व्यास गद्दी उसको बेटी नहीं कहती, वो सूर्पनखा है जो खुद की नाक कटवाएगी और पूरे खानदान को मरवा डालेगी। वो बेटी हो नहीं सकती। ऐसी बिटिया तो होता ही मर जाए। भगवान बिना औलाद को कर देवे। बेटा, तुम दुर्गा बनना, तुम लक्ष्मी बनना, तुम सीता बनना, तुम राधा बनना, तुम झांसी की रानी बनना, पर इस भाई की बात ध्यान से सुन लो, तुम कभी लव जिहाद का शिकार मत बन जाना। ये भाई प्रॉमिस करके जाना। तुम कुछ गलत करके चली जाओगी, तुम्हारा बाप घुट घुट के मर जाएगा। जो 4 लोगों में सम्मान से बैठता था, आज गर्दन नीची करके बैठा है, धीरे धीरे मर गया। मां 4 सखियों में चिड़िया जैसी चहकती थी, तुमने तो गलत किया, चली गई। मां घर के बंद कमरे में घुट घुट के मर जाएगी। तुम्हारा भाई गांव में निकलने से डरेगा तो तुम्हें मां की हत्या, बाप की हत्या और भाई की हत्या। धिक्कार ऐसी बेटी के लिए जो 3-3 हत्याएं करके अपना घर बसा लेवे। और जितने यहां युवा बैठे हों, बात मेरी बहुत कड़वी होती है, मैं उसी दिन से कह रहा हूं, मुझे पता है दूसरी बार ना मुझे कोई बुलाता है ना मैं कहीं जा पाता हूं। अब भी ठिकाना नहीं है। कहूं 10 साल ने आवे ना आए को आखिरी नो ने आवे, आखिरी हो जा हमारी। पर बात तुम्हें याद रहेगी, जितने मेरे युवा बैठे हो, ऐसी लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना। जो लड़की अपने बाप की इज्जत को जूती की नोक पे उछता के चली आई, जो जन्म देने वाली मां की ममता का सौदा करके आ गई, जो भाई की राखी तोड़ करके आ गई, वो 2 दिन के ईलू ईलू में तुम्हारी नहीं हो सकती है। वो तुम्हें भी बेच के चली जाएगी, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। बेटा, तुम्हें अपने पापा का गौरव बनना है, सम्मान बनना है, नाम बढ़ाना है।